Teachers and my dear friends, a very good morning to you all. I am a member of Group D. So today I am here to share my views on the theme which is nothing like voting and I vote for sure. Yes. So today I would like to talk to you about a fundamental and a cherished right that we all have and we all enjoy living in this democratic country and democratic society, which is the right to vote. To give a vote, it is not a civic duty, but it is a fundamental right as well as a due responsibility. वोट एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसके द्वारा हम अपनी आवाजों को उठा सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आने वाले भविष्य को, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को, कई सालों के भविष्य को बना सकते हैं। देख ले। हम जब भी प्रत्येक इलेक्शन आते हैं, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, लोकल इलेक्शन हो या ही नेशनल इलेक्शन क्यों ना हो, हम वोट देने के लिए जाते हैं। हम कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर फैक्टर्स की वजह से कोई सरकार में कोई इंसेंटिव दे रही हो, बिना कुछ सोचे समझे कि वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा आने वाले 5 सालों के लिए या नहीं, हम उसे वोट दे देते हैं। लेकिन हम उस बारे में नहीं सोचते कि जब हम एक वोट दे के आ रहे हैं, लेकिन उस प्रत्येक हर वर्ष 5 वर्ष के 365 दिन हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारे लिए वो अच्छा रहेगा या वो प्रत्येक सरकार हमें उस प्रत्येक दिन प्रताड़ित करेगी। साथियों, हम जब भी वोट दें बिना किसी जातिवाद को सोचे समझे हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं जब हम अपनी नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, हम कभी ये देखते हैं ये हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है या किसी प्रति और जाति को सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए जब भी हमारे देश के ऊपर कोई बाहर से आपदा आती है, तब हम कोई प्रत्येक जाति नहीं बल्कि पूरा देश एक जाति बन जाता है। जैसे पाकिस्तान का हमारे ऊपर अटैक होना या चाइना का अटैक होना, या वो समय देखे 2 साल पुराना जब कोरोना वायरस आया था, तब क्या हम अलग अलग जाति थे? क्या हमने किसी के एक दूसरे को, कोई जाति को देख के एक दूसरे की मदद की? नहीं, हमने बिल्कुल सहजता से एक दूसरे का साथ दिया, साथ निभाया और उस जंग को लड़ा, और उस जंग पे भारतवर्ष ने बहुत अच्छी तरह से जीत भी पाई। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को वोट देते हैं, तो हमें उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस आने वाले समय में जब वो अपनी सरकार बनाएगा तो वो सरकार हमें दर्शाएगी, ना कि उस प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि प्रत्येक एक व्यक्ति के द्वारा वो मेंबर है जो इलेक्ट किया जाएगा। तो और उसी व्यक्ति के पास ये सारी पावर्स होंगी कि वो कुछ भी रूल्स, रेगुलेशंस या पॉलिसीज बनाए जिसका प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अंततः ये हमारी ही जिम्मेवारी रहती है कि हमें वोट करते वक्त बहुत ही ध्यानपूर्वक हर पहलू को समझते हुए वोट करें। अगला हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके लिए हमें वोट करना चाहिए, वो है हमारा हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइसेस। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, अगर भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हमारी किस्मत में नहीं था कि हम वोट दे सके, ना ही हमारे भाग्य में था। सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई युद्ध लड़े, किसके लिए? ताकि हम वोट दे सके। तो मैं इसे बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आजादी के टाइम कितने लोगों ने अपनी जानों को गंवाया, खाली इसलिए ताकि वो अपना मत रख सके, ताकि वो ओपिनियन रख सके अपना। तो हमें जब भी इलेक्शंस आए, हमें इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक लेना चाहिए और इससे कुछ समय पहले ही अपने आप को एडुकेट करना चाहिए और सशक्त करना चाहिए, ताकि जब भी हम उस दिन वो वोट का बटन दबाएं, हम बहुत ध्यानपूर्वक दबाएं और उससे हमारे देश का और हर किसी का भला हो और फायदा हो। साथियों, अंततः कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि वोट करना हमारी एक ड्यूटी नहीं है, इसी के साथ साथ हमारी एक प्रिविलेज है, और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एक अपॉर्चुनिटी है, जिसके द्वारा हम अपने आने वाले फ्यूचर को तय कर सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारा जो देश होगा वो कैसा होगा। उसमें क्या हमारा देश चमकेगा या
कैसा नहीं चमकेगा, निखरेगा या नहीं निखरेगा. So at last but not the least, I urge you all to register yourself and educate yourself about the rules, regulations, as well as all the members who are going to be elected, and first and foremost exercise your right to vote. Thank you everyone.